जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको हम बता दें कि इस चैनल पे हम लोग इंट्राडे के ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग ईजी नहीं होता और ईजी होता भी है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है कि कौन इसको कैसे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो कुछ चीज़ें प्लान ज़रूर करनी चाहिए, अदरवाइज वही आपके प्रॉफिट या लॉस का कारण बनता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, देखो, अगर आप ये जो 9:15 जब मार्केट ओपन होती है ना, और 9:45 ये जो आधा घंटा का टाइम होता है ना, ये 30 मिनट मोस्ट डेंजरस टाइम होता है। सो आप ये प्लान करें कि 9:45 के बाद ही अगर आप इस 30 मिनट में कमा पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कमा पा रहे हो तो काइंडली इससे दूर रहो, कुछ मिलता नहीं है और सुबह सुबह खराब हो जाएगा तो पूरा दिन फिर रिकवरी में ही या ओवर ट्रेड्स में ही निकल जाता है। इसीलिए इस 30 मिनट में मना करते हो। अब ये जो 9:45 में कह रही हूँ, अगर इस टाइम पे आपको ट्रेड दिख रहा है तो कीजिए, नहीं दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको 9:45 हो गया तो बिल्कुल ट्रेड एंटर कर ही लेना है। यू कैन वेट, जब सेटअप दिखे। ये एक टाइमिंग है, जैसे एक हमारे दिमाग में रहता है ना कि 9:15 में ओपन होता है। मेरे लिए मार्केट ज़्यादातर टाइम पे मेरे लिए मार्केट 9:45 समझ लो, क्योंकि आधा घंटा थोड़ा सा देखो मार्केट को। एग्जैक्टली। सो अभी देखोगे तो मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में क्या चल रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी सी, मतलब इतना बड़ा गैप अप, मोर देन 5% निफ्टी गैप अप करती है। उसके बाद कहाँ गया स्टेमिना, मार्केट को निकलना चाहिए था ना। देखो, ये मोमेंटम ये बताता है, इस कैंडल को देख के बस इतना पता चलता है कि न्यूज़ या किसी कारण से ये जो गैप अप तो हो गया मार्केट, लेकिन मार्केट में एग्जैक्टली जो है ना बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ है, वरना ये मार्केट को अभी उठाते। अभी तक के चार्ट में ये दिख रहा है, कल क्या होगा वो एक अलग बात है, बट स्टिल अभी इतना दिख रहा है कि मार्केट में ज़्यादा स्टैमिना दिख नहीं रहा। एक बायर आखिर करे क्या इंट्राडे में। मैं निफ्टी में बात कर रही हूँ, आप किसी में भी ट्रेड करो, चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस बराबर ही होती है। तो अगर इस मार्केट को देखोगे एग्जैक्टली तो कोई बड़े रेंज में निफ्टी नहीं थी। फर्स्ट कैंडल एक स्पाइक यहाँ से लगा के यहाँ लगभग क्लोज करती है, एक दो कैंडल क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाती है और उसके बाद यहाँ दिखाती है थोड़ा बुलिशनेस। ये कैंडल अच्छी कैंडल बनी थी, बट उसके बाद ये बाकी कैंडल ऐसे ही रहेगी। अगर ये फॉलो थ्रू में जाता तो निकलता, ठीक है, लेकिन ये जो जोन में रुक गया ना, उसके बाद थोड़ी बहुत और बाइंग सेलिंग जो भी लोगों ने प्लान किया, उसके बाद सबका एसएल हंट किया, इतना ही किया। और उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा बहुत डाउन आई, फिर लास्ट लगभग 1 बजे के आसपास थोड़ा सा ऊपर गई, फिर 2:30 बजे गिर गई। और पूरा रेंज अगर देखोगे ना, तो पूरा रेंज अगर इसको मार्क किया जाए कि कितने के रेंज में मार्केट निफ्टी, मतलब यहाँ से जो वॉलेटिलिटी का जोन अगर मैं मार्क करूँ एग्जैक्टली, तो 125 किसी दिन मूव होगा ना तो देखना 125 का तो मार्केट मूव ही देती है, और आज 125 के जोन में आराम फरमा रही है। ये इसको ऐसा ही कह सकते हैं, इसमें क्या ही सेटअप बना होगा। पर बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, हम क्या करें अपने ट्रेड के साथ। देखो, यहाँ पे मैं ऐसे मार्केट में जनरली क्या करती हूँ, सिंपली जो मैं प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बताती हूँ, ठीक है, और मेरा व्यू मैं शेयर करती हूँ एग्जैक्टली। सो यहाँ पे देखोगे तो ये एक दूसरा चैनल है जिसमें मेरा ही चैनल है, रोनी शर्मा ट्रेडिंग। इसमें मैं ज़्यादातर मेरी जो ये होती है ना वीडियोस, आपको नेक्स्ट डे मेरा कैसा व्यू चल रहा है वो ज़्यादातर देखने को आपको मिल जाएगा। इट्स अप टू यू, आप चाहो तो देख सकते हो। सो आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे देखेंगे अगर तो एग्जैक्टली देखो मार्केट में अभी क्या दिख रहा है। प्रीवियस डे एक वॉलेटिलिटी दिखी थी ना, ये वॉलेटिलिटी जो यहाँ मार्केट डाउन आई थी, इसका कलर बदल लेते हैं, ओके, यहाँ मार्केट डाउन आई थी और यहाँ तक एक वॉलेटिलिटी की थी, ठीक है।
अब ऐसे मार्केट में किसका बना नहीं बनता तो ज़्यादा नहीं है, क्या बनेगा, ये बाहर का मार्केट होता ही नहीं है तो बनेगा क्या। अगर कल का रेंज थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड ड्रॉ करते ना तो आज का मार्केट उसी रेंज के अंदर है, ये आपको बचा लेता। और ऐसे मार्केट में इन केस अगर इस जोन में या इस कैंडल को यहाँ पे देख के अगर कोई ट्रेड ले भी लेता है तो लॉस अगर हो गया तो लॉस टाइमली दे के हट जाओ, ओवर ट्रेड्स में मत घुसो। एक्सपायरी नहीं है कि आपको स्पाइक वगैरह में मिल जाएगा, और एक्सपायरी के एक दिन पहले है तो प्रीमियम वगैरह ज़्यादा डिके भी होता है, तो कुछ होता नहीं है। देखो ऐसे मार्केट में ज़्यादा फिर कुछ देखने को नहीं मिलता। फिलहाल आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, कुछ पैटर्न यहाँ से समझ आ रहा है, वो ये बताता है कि या तो ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो फिर कोई ट्रेड देखने को मिलता है। अदरवाइज वॉलेटिलिटी का जोन अगर आप मार्क कर लेते हो तो ज़्यादातर डेज में आप वॉलेटाइल डे से बच जाते हो, क्योंकि एक बायर का दुश्मन कह सकते हैं वॉलेटाइल मार्केट होता है। प्रीमियम बढ़ता नहीं, ब्रोकरेज बढ़ता जाता है ट्रेड लेने की वजह से, ना कॉल ढंग से जाता है ना पुट ढंग से जाता है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉफिट हो लॉस हो, अगर एक दो ट्रेड कर भी लिया कोई बात नहीं, उस दिन रिकवरी के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप प्रॉफिट या लॉस जो भी किए हो या नहीं ट्रेड किए, द बेस्ट है कि अगर आप उस दिन ट्रेड नहीं किए, अगर किए हो तो अपने ट्रेड्स को फिर मत बढ़ाओ। मार्केट रोज ओपन होती है, हमारा कैपिटल खत्म हो जाता है, मार्केट तो ओपन रहती है, मार्केट कभी बंद नहीं होती इन केस उसका छुट्टी ना हो तो। सो एक बायर का टारगेट मार्केट से ज़्यादा उसका कैपिटल बचाना होना चाहिए। कैपिटल बचा रहेगा, मौके मिलते रहेंगे, मार्केट में हमेशा मौके रहते हैं। और एग्जैक्टली देखो मार्केट ऐसा इसलिए भी करती है बहुत बार, एक तो ये जोन से निकलेगी तो करेगी, दूसरा क्या होता है जब बड़ा गैप अप होगा ना इतना, तो लॉट और प्रीमियम के प्राइस कितने ज़्यादा हाइक हुए होंगे, तो ऐसा मिला किसको होगा, चांसेस है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला होगा। और ये जो रिग्रेट होता है ना, ये ऐसे टाइम पे ज़्यादा ट्रेड्स कराता है, और आपको पता है रिजल्ट क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। नमस्कार।